Our today's topic is translocation of organic solutes. In the last class, we studied about nutrient uptake that plant takes from the soil. Now we talk about translocation of organic solutes. What are organic solutes? That are synthesized in the plant itself. And in the plant itself, plant synthesize विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है और वो बनाते हैं अपने अंदर फोटो एसिमिलेट्स जो प्लांट्स के अंदर बनते हैं. तो ये अब इसमें हम जो पढ़ेंगे, इससे पहले जो न्यूट्रिएंट अपटेक था वो तो क्या था, जो मिनरल सॉल्ट्स थे जो कि प्लांट सॉइल में से ले रहा था. ये है ऑर्गेनिक सोल्यूट्स जो कि प्लांट खुद सिंथेसाइज कर रहा है, और जो पार्ट वो सिंथेसाइज नहीं कर रहा है वो उसमें से कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा उनको. These are the following contents of the topic: introduction, direction of translocation, path of translocation, structure of phloem tissue, theories for the mechanism of translocation. There are various theories given for the mechanism of translocation, source and sink relationship, factors affecting translocation. So we cover all these topics one by one. First is there is a brief introduction about translocation, that what is translocation, what are these organic solutes, and why there is a need of translocation. Energy is conserved in the form of photoassimilates. At plant do photosynthesis, green, especially green part of the plant, and that green part is above the ground, means like जैसे leaves है, stem पे, या फिर जो herbs या shrubs हैं जिनमें green stem है, तो green part जो है plant का और mainly above the ground है, वो क्या है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू फोटो एसिमिलेट्स को फॉर्म करेंगे. और वो जो फोटो एसिमिलेट्स है, अब जो रूट्स है वो तो मिनरल्स को तो एब्जॉर्ब कर रही हैं, बट क्या वो फोटोसिंथेसिस कर रही हैं, बट फिर भी वो सरवाइव कर रही हैं. तो उनको खाना जो बन रहा है, उनका वो खाना कहाँ से मिल रहा है, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो लीव्स बना रहे हैं अपना फूड, या जो फोटो एसिमिलेट्स लीव बना रहे हैं उनके थ्रू मिलेगा. तो वो कैसे मिलेगा, वो जो वहां पे लीव्स में बन रहा है उसको ट्रांसलोकेट करना पड़ेगा फ्रॉम द लीव्स टू द नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट, दैट मे बी वुडी स्टेम और रूट्स. तो जो वुडी स्टेम और रूट्स है उनको जो खाना पहुंचाना है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन. अब इस ट्रांसलोकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, इसके लिए स्पेसिफिक मैकेनिज्म या जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो लोअर प्लांट होते हैं, जैसे आप एल्गी देखोगे या ब्रायोफाइट्स देखोगे, तो उसके अंदर क्या है, बहुत कम डिफरेंस होता है. लोअर प्लांट्स में जो रीजन ऑफ सिंथेसिस है, मीन्स जहां पे जो फूड की या जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, जहां फोटो एसिमिलेट्स बन रहे हैं, और जहां उसको पहुंचना है, जहां उसको सप्लाई करना है, मीन्स जो उसका सप्लाई रीजन है और जो उसका सिंक रीजन क्या होता है बेटे, जहां पे उसको पहुंचाना होता है. तो सप्लाई रीजन और जो सिंक रीजन होता है लोअर प्लांट्स में, उसके अंदर बहुत कम डिफरेंस होता है. तो अगर डिस्टेंस कम होगी तो वहां पे जो मूवमेंट होगा ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो जाएगा. बट देयर इज अ प्रॉब्लम इन हायर प्लांट्स. हायर जो प्लांट्स होंगे, जैसे आपने यूकेलिप्टस का देखा है, या सिक्वोया है, या मेनी अदर जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स प्लांट विच आर वेरी टाल, तो उनके केस में कहाँ है सिंथेसिस, कहाँ हो रही है, लीव्स में, बट रूट आर वेरी डाउन टू देम, सेवरल फिट्स ऑफ डिस्टेंस इन बिटवीन देम, बहुत सारे फिट है, जो मैनी फिट्स का डिस्टेंस है उसके अंदर, तो उसको ट्रेवल करना पड़ेगा. तो उसको सिंपल डिफ्यूजन से तो वो ट्रेवल नहीं कर सकता, तो उसके लिए सर्टेन मैकेनिज्म्स हैं, उनको वो कैसे ट्रेवल करेगा. तो ये जो ट्रांसलोकेशन अब किसको बोलते हैं, जो ये लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट है, मीन्स जैसे हायर प्लांट्स में है, फ्रॉम द लीव्स टू द रूट्स, या फिर फ्रॉम द फोटोसिंथेटिक पार्ट टू द नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट. तो जो ये लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट है ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स का और सोल्यूट्स का इन सोल्यूबल फॉर्म, क्योंकि अगर मूवमेंट होगा तो किसके थ्रू होगा, सोल्यूबल फॉर्म में ही होगा मूवमेंट. तो फ्रॉम द सप्लाई एंड टू द कंजप्शन एंड इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट्स. ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट्स इज इसेंशियल इन हायर प्लांट्स. हायर प्लांट्स में इसेंशियल क्यों है, क्योंकि एक तो उनका जो ग्रीन पार्ट है, जो सिंथेसाइजिंग पार्ट है, वो नॉन ग्रीन पार्ट से काफी डिस्टेंट लोकेशन पे है, तो इसलिए, या फिर स्टोरेज पार्ट,
स्टोरेज पार्ट कैसे, जैसे आप कैरेट, अब सर्दियां आएंगी तो क्या है, गाजर और मूली खाते हो ना, तो वो कौन सा पार्ट होता है प्लांट का, नॉन सिंथेटिक पार्ट होता है। जो रूट है वो मॉडिफाइड होती हैं, वो स्टोर करती हैं उसको। तो वो भी क्या है, जो स्टोरिंग पार्ट है उसका और जो सिंथेसाइजिंग पार्ट है उनमें डिफरेंस है। या फिर जो कुछ अदर प्लांट्स हैं, ये जैसे हायर प्लांट्स हैं, उनके अंदर भी क्या है, जो उनका स्टोरिंग पार्ट है और जो सिंथेसाइजिंग पार्ट है, जो कंजम्पशन पार्ट है, उनके अंदर डिस्टेंस है, डिफरेंट है वो एक दूसरे से। तो इसलिए जो नॉन सिंथेसाइजिंग पार्ट है उसको फूड प्रोवाइड करने के लिए ये नेसेसरी है ट्रांसलोकेशन। अदर कंडीशंस, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जब भी सीड्स का जर्मिनेशन होता है, अब उसमें तो कोई भी ग्रीन पार्ट नहीं होता, वहां पे कोई फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती, बट वहां पे भी प्लांट जो जर्मिनेट कर रहा है उसको कहाँ से एनर्जी मिलती है, सीड के अंदर फूड स्टोर्ड होता है, रिजर्व फूड स्टोर्ड होता है। और जब भी फूड का जर्मिनेशन स्टार्ट होता है तो वेरियस जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो जाती है, और उसकी वजह से जो सीड में फूड स्टोर्ड होता है रिजर्व फॉर्म में, वो सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है ये सीड, ये सप्लाइड होता है उसके ग्रोइंग रीजन्स को। ग्रोइंग रीजन जैसे रूट टिप जो ग्रो हो रही है, या हाइपोकोटाइल या जो एपिकोटाइल है, जो यंग सीडलिंग है, जब वो ग्रो होता है, जब तक उसमें उसके फोटोसिंथेटिक लीव्स नहीं आ जाते, क्योंकि फर्स्ट जो स्टार्टिंग के लीव आते हैं वो फोटोसिंथेटिक लीव नहीं होते, वो कॉटिलेडनस लीव्स होते हैं। तो जो उसके बाद जो फर्स्ट प्राइमरी जो फोटोसिंथेटिक लीव आते हैं, तो वो उनका जब तक फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं होता, तो उस डेवलपिंग सीडलिंग को, उस यंग सीडलिंग को जो भोजन है वो कहाँ से मिलेगा, सोल्यूबल फॉर्म में जो सीड में प्रेजेंट होता है। ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट ऑलवेज टेक फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन। सेम वही है कि अगर आपके पास कुछ होगा तभी तो आप दूसरे को कुछ दोगे, अगर आपके पास ही फूड नहीं है तो आप दूसरे को कैसे दे सकते हो। तो सेम केस प्लांट में है। तो प्लांट में क्या होगा, जहां हायर कंसेंट्रेशन है फूड की, वहां से लोअर कंसेंट्रेशन में मूव करेगा। मींस सप्लाई एंड से सिंक एंड में, जहां पे हायर कंसेंट्रेशन उसको बोलते हैं सप्लाई एंड, और जहां पे लोअर कंसेंट्रेशन और जो कंजप्शन एंड है उसको बोलते हैं सिंक एंड। तो मूवमेंट या जो ट्रांसलोकेशन होगा फूड का, वो फ्रॉम द सप्लाई एंड टू द सिंक एंड होगा। नाउ डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन मीन्स जो डायरेक्शन होती है, ट्रांसलोकेशन होता है वो किस साइड होगा। मीन्स जैसे लीव्स तो अपर साइड में प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेटिक पार्ट, तो जो फोटोसिंथेटिक पार्ट से रूट्स में होगा तो वो क्या हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गया, या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, या फिर लेटरल डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में होगा, तो उसको डिवाइड किया गया डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसलोकेशन ऑफ। फर्स्ट इज डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन। इन डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन बिकॉज मोस्टली जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किस में होती है, लीव्स में होगी, और लीव्स कौन से, अपर पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं। तो वहां से जो फूड है वो प्लांट की जो स्टेम है, मोस्टली प्लांट की, इन केस ऑफ लार्ज ट्री एक्सेप्ट हर्ब्स एंड श्रब्स, जो स्टेम होती है वो भी वुडी होती है, ग्रीन कलर की नहीं है, और जो रूट्स है वो भी अपना फूड खुद नहीं बना रहे, तो स्टेम और रूट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। तो वहां पे फूड कहाँ से आएगा, जो लीव्स है, और लीव्स अपर पार्ट में है, तो वहां पे डायरेक्शन कौन सी होगी, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड की डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी फॉर द कंजप्शन एंड द स्टोरेज। या इन केस ऑफ द स्टोरेज रूट्स प्लांट लाइक कैरेट एंड टर्निप, तो उसके केसेस में क्या होगा कि जो अपर पार्ट है प्लांट का, वहां से नीचे की साइड उसकी मूवमेंट होगी, जो ऑर्गेनिक सोल्यूट वहां पे बन चुका है, जो फोटो एसिमिलेट्स वहां पे सिंथेसाइज हो चुके हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो उस अपर पार्ट से नीचे वाला जो पार्ट है प्लांट का वहां पे मूव होंगे। तो इसको बोलते हैं डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन। अपवर्ड ट्रांसलोकेशन, अब अपवर्ड ट्रांसलोकेशन आप सोचोगे कि अपवर्ड तो लीव्स प्रेजेंट होते ही है, तो अपवर्ड ट्रांसलोकेशन की प्लांट को क्या जरूरत पड़गी। बट अपवर्ड ट्रांसलोकेशन भी किस केसेस में होगा, जैसे फ्लावर्स बनते हैं या फ्रूट्स बनते हैं, तो उसके अंदर जब फ्रूट बनेगा तो उसमें क्या है, फूड स्टोर होता है फ्रूट में भी। तो फ्रूट्स के अंदर जो फूड स्टोर होता है, जो फ्लावर को जो एनर्जी चाहिए, फोटो एसिमिलेट्स चाहिए, वो भी कहाँ से, लीव से मिलते हैं। तो जो भी टिप पे प्लांट के जो टिप है या जो ट्री की टिप है, उनके ऊपर जो फ्लावर्स और जो फ्रूट्स बनते हैं, वो उनको फूड कहाँ से मिलेगा, उनके जो लोअर लीव्स है वहां से। तो इस केसेस में क्या होती है, अपवर्ड ट्रांसलोकेशन।
या फिर जो यंग लीव्स बनते हैं, जब आप यंग लीव्स देखोगे तो वो एकदम डार्क ग्रीन कलर के नहीं होते, तो जो यंग लीव्स बनते हैं उनमें भी फोटोसिंथेसिस एट द टाइम बिल्कुल उसी टाइम स्टार्ट नहीं हो जाता, तो उनकी जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो भी अपवर्ड ट्रांसलोकेशन के थ्रू कंप्लीट होती है। उसके बाद थर्ड है लेटरल ट्रांसलोकेशन। लेटरल ट्रांसलोकेशन मीन्स रेडियल ट्रांसलोकेशन। जैसे जो भी ट्रांसलोकेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, फ्लोएम के थ्रू, मेनली जो होता है वो फ्लोएम के थ्रू। तो अब फ्लोएम क्या है, सेंटर में प्रेजेंट है, पिथ में प्रेजेंट है, बट जो सराउंडिंग एरिया है उसको भी तो फूड चाहिए, जो कॉर्टिकल रीजन है, एपिडर्मल रीजन है, उनको भी तो फूड चाहिए। तो वो जो ट्रांसलोकेशन होता है फ्रॉम पिथ टू कॉर्टेक्स वो होता है लेटरल ट्रांसलोकेशन। पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन, अब चल तो रहा है, ये ट्रांसलोकेशन तो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में भी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी, लेटरल डायरेक्शन में भी, बट कौन से पाथ के थ्रू हो रहा है, कौन से टिश्यू के थ्रू हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जो पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन, पाथ ऑफ डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन मोस्टली टेक्स प्लेस थ्रू द फ्लोएम, और इसको प्रूव भी किया गया है वेरियस एक्सपेरिमेंट से। वो आप नेक्स्ट जो आगे स्लाइड्स आएंगी उनमें पढ़ेंगे कि इनको डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट है उससे प्रूव किया गया है कि जो ट्रांसलोकेशन होता है, डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन, वो मेनली थ्रू द फ्लोएम। Path of upward translocation. Path of upward translocation takes place mainly through the phloem, but sometimes it also occurs through the xylem also. Upward translocation of solute takes place through the stem. In case of birds, जो भी बर्ड्स, जैसे प्लांट्स में आप देखोगे जो बर्ड्स हैं, जब भी उसका ग्रोइंग सीजन आता है तो वो ग्रो करना शुरू कर देती हैं, जैसे स्प्रिंग सीजन है उसमें ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं, तो उन बर्ड्स को भी जो न्यूट्रिशन मिलेगा जब तक वो अपवर्ड ट्रांसलोकेशन थ्रू स्टेम होगा। या फिर जो डेवलपिंग लीव्स होती हैं क्लोजर टू द अपेक्स, जो बिल्कुल टिप रीजन होता है वहां पे जो प्रेजेंट होती हैं, या फिर डेवलपिंग फ्रूट्स और फ्लावर्स होते हैं नियर द एंड रीजन ऑफ द ब्रांचेस, तो इन सब में जो ट्रांसलोकेशन होता है वो स्टेम के थ्रू होगा। पाथ ऑफ लेटरल ट्रांसलोकेशन, लेटरल ट्रांसलोकेशन किस में होता है, फ्रॉम द पिथ टू द कॉर्टेक्स, और ये जो ट्रांसलोकेशन होता है ये होता है थ्रू द मेडुलरी रेंज। तो ये है डिफरेंट पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन, बट मेनली पाथ जो है ट्रांसलोकेशन का दैट टेक्स प्लेस थ्रू द फ्लोएम। Experiments for the phloem as translocation tissue. There are different experiments which proved that translocation mainly takes place through the phloem tissue. फर्स्ट इज आइसोटॉपिक स्टडीज, क्योंकि जब भी ट्रांसलोकेशन जो होता है वो किन का होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का, और कार्बोहाइड्रेट्स का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट वन ऑफ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इज कार्बन। अगर हम नॉर्मल कार्बन की जगह जो प्लांट है उसको ग्रो करवाते हैं आइसोटॉपिक लेबल, जो क्योंकि प्लांट जब भी सिंथेसाइज करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा तो CO2 की रिक्वायरमेंट होगी, तो वहां पे अगर हम CO2 की जो कंट्रोल्ड कंडीशन में नॉर्मल कार्बन ना देके उसको आइसोटॉपिक कार्बन प्रोवाइड करते हैं, तो जो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज होंगे उनमें जो कार्बन होगा वो भी क्या होगा, आइसोटॉपिक होगा। तो उस आइसोटॉपिक कार्बन को हम फिर ट्रेस करेंगे, तो उसके जो ट्रेसेस मिले हैं वो फ्लोएम में मिलते हैं, अदरवाइज फ्लोएम के अलावा वो ट्रेसेस कहीं नहीं मिल रहे। या दूसरे इसको कैसे प्रूव करेंगे, फिर अगर जो फ्लोएम टिश्यू है उसमें हॉट वैक्स, जो भी गर्म वैक्स है वो डाल देते हैं तो वो किल्ड हो जाते हैं, लाइव टिश्यू होते हैं। तो अगर फ्लोएम टिश्यू किल हो गया तो इसका मतलब क्या है, ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस नहीं होगा अगर फ्लोएम से ट्रांसलोकेशन हो रहा है, तो उस टाइम पे हमें कोई भी मूवमेंट कार्बोहाइड्रेट्स का डिटेक्ट नहीं होता, जो आइसोटॉपिक लेबल्ड उससे हम करेंगे। तो इस टाइप से, इस एक्सपेरिमेंट से, इस आइसोटॉपिक स्टडी से प्रूव हुआ कि जो ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस है वो मेनली फ्लोएम से ही होती है। नेक्स्ट है मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। रिंगिंग मीन्स रिंग की फॉर्म में आउटसाइड प्रेजेंट होता है फ्लोएम, तो स्टेम के अंदर जो प्रेजेंट होगा, सेंटर में उसके जाइलम है, उसके बाहर को फ्लोएम प्रेजेंट है। तो उसके केस में क्या होगा, अगर हम बार्क को रिमूव कर देते हैं इंक्लूडिंग फ्लोएम, फ्लोएम के इंक्लूडिंग अगर हम बार्क को रिमूव कर देते हैं तो डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, क्योंकि फ्लोएम नहीं है तो उसके केस में क्या होगा, फूड का जो डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन है वो नहीं होगा, और डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन नहीं होगा तो जो हमने बार्क उतारी है उस रिंग के ऊपर सारा एक्यूमुलेट्स हो जाएगा, और वहां पे एक्यूमुलेट होने के बाद क्या होगा, वहां से जो रिंग है, जो प्लांट का पार्ट है, वो स्वेल हो जाएगा और उसमें से मे बी एडवेंटिशियस रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगे। जबकि जो लोअर पार्ट है उसको भोजन या खाना नहीं मिल रहा तो वो ड्राई अप होना शुरू हो जाएगा। यूजेज ऑफ एफिड्स एंड
coccids. As extraction of phloem is very difficult, we cannot extract the phloem directly from the cannot extract the translocation extract from the directly from the phloem. So we take help of these aphids or coccids. These aphids feed upon the phloem tissue and they do not suck the phloem, but they do not suck from the phloem, but the extract or the translocate organic solutes enter into their stylet due to the pressure present in the phloem due to pressure of the translocation, and due to that pressure excess of translocates oozes out in form of droplet that is called honeydew. So we uses for the previous experiment, there is isotopic studies. For the extraction of these translocates, we use these aphids or coccids. First, the aphids or the coccids feed up at various level in the at various heights or various level in the plants, and after anthesizing their stylets is cut. When the stylets is cut, the phloem extract is oozes out. That extract is taken out and analyzed for the constituent present in these. So with the help of these aphids and coccids, these can be this phloem tissue or this translocation can be analyzed, and after that, if we cut the transverse section of this leaf or this tissue, we see that this stylet pulses up to the sieve tube element. These anatomical structures also show. It means these drops is oozes out from the sieve tube element, and after the analysis of this isotopic studies and other experiment, chemical analysis of these show all the constituents of the photoassimilates that plant synthesize. So it proves that translocation is through the phloem. Thanks.